हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूं आप सब के सब अच्छे होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 6.1 घन और घनमूल का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों बिना देर किए हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहां पर हमको कुछ संख्याएं दी है और ये संख्याएं जो है जैसे 243, 256, 72, 675 और 100, ये सभी की सभी संख्याएं जो है ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं है और हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इन संख्याओं से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्याओं में बदल जाए। जैसे बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट नंबर 1 243। हम लेते हैं यहां पर ये 243। अब ये 243 है, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्वेश्चन में हमको ये पूछा है हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इस 243 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाए। तो बच्चों वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको हम 243 से गुणा कर सके और ये दो पूर्ण घन संख्या में बदल जाए। तो बच्चों इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 243 है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हम इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम इसको कौन सी संख्या से डिवाइड करेंगे, 3 से। तो कितने आ जाएंगे यहां पर, यहां आ जाएंगे ये 81, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 27, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, यहां आ जाएगा आपका 9 और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब ये जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों ये सब के सब 243 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला चरण होगा इन संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। यहां पर देखो इस प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी इसके हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है तो फिर उसके अभाज्य गुणनखंड के 3-3 के जोड़े बन जाएंगे और यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो फिर उसके अभाज्य गुणनखंड के 3-3 के जोड़े नहीं बनेंगे। यहां पर हम देखते हैं, देखो ये एक जोड़ा बन गया है 1 2 3। अब यहां पर देखो 1 2, ये दो संख्या है 3 गुणा 3, इसका जोड़ा नहीं बना है। इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 3 की और आवश्यकता है, यानी यदि हम यहां पर 1 3 से और गुणा कर दें तो ये भी एक जोड़ा बन जाएगा। यदि हम यहां पर कर दें गुणा 3 तो ये भी एक जोड़ा हमारा बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो जो सबसे छोटी संख्या है वो 3 है। यदि हम 243 को 3 से गुणा कर दें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहां पर 243, यदि हम 243 को छोटी से छोटी संख्या 3 से गुणा कर दें तो हमें 729 प्राप्त हो जाएंगे जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। और 729 का जो घनमूल है वो क्या होता है, 729 का घनमूल है वो ये 9 होता है। 729 का घनमूल 9 होता है। 243 को पूर्ण घन संख्या में बदलने के लिए जो सबसे छोटी संख्या है जिसको हमें इससे गुणा करना पड़ेगा वो संख्या है 3। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2। बच्चों अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो हम हमारा जो अगला पॉइंट सोल्व करेंगे 256। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 256 से गुणा करने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, इसको सोल्व करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप करके मत जाना। यदि आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया या बीच में छोड़कर आप चले गए तो फिर बच्चों इस वीडियो को आपको ओपन करने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, बच्चों हमारी अगली संख्या है 256। ये 256, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 256 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाए। इसके लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपके 128, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 32,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। अब इन सभी संख्याओं के आप यहाँ पर जोड़े बना लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2 ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये एक जोड़ा बन गया है 3 का, ये एक जोड़ा बन गया है 3 का, ये एक जोड़ा नहीं बना है। इसको जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 2 की और आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यदि हम गुणा 2 लिख दें तो ये भी एक जोड़ा बन गया है। और यदि हम 256 को 2 से गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी, और जो संख्या होगी वो होगी हमारी 512। ये जो 512 है ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो बच्चों 256 को एक पूर्ण घन संख्या में बदलने के लिए वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 256 से हमें गुणा करना पड़ेगा? बच्चों वो संख्या है 2। यदि हम 256 को 2 से गुणा कर दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी 512, ये एक पूर्ण घन संख्या होगी, और इसका जो घनमूल है वो क्या होगा? इसका घनमूल होगा वो 8 होगा। 512 का घनमूल कितना है? 8 होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 72। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों जिसको 72 से गुणा करने पर 72 एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाए? चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। बच्चों हमारी अगली संख्या है ये 72। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 72 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाए? तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 36, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसके आप बना लो जोड़े। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 3। अब यहां देखो ये एक जोड़ा बन गया है, इसका जोड़ा नहीं बना है। इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें गुणा इसको 3 से और हमें गुणा करना पड़ेगा। तो वो सबसे छोटी जो संख्या है वो ये 3 है। यदि हम 72 को 3 से गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। यदि हम 72 को 3 से गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी ये 216, और ये जो 216 है ये एक पूर्ण घन संख्या है, और इसको हमें किससे गुणा करना पड़ा? ये 3। यानी वो सबसे छोटी जो संख्या है वो ये 3 है। यदि हम 3 को 72 से गुणा कर दें तो हमें 216 प्राप्त होगी, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, और इसका जो घनमूल है वो कितना है? वो 6 होता है। 216 का जो घनमूल है वो कितना होता है? ये 6 होता है। ओके बच्चों, हो गया यहां तक। हमारा अगला जो नंबर है वो है 675। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 675 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाए? चलो इसको यहां पर देखते हैं। सबसे पहले 675 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 और 5 225 आ गए। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 25। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 1। अभाज्य गुणनखंड इसके 3 3 3 5 और 5 हो गए। इसके जोड़े बना लो। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहां पर देखो ये एक जोड़ा बन गया है 3 का, ठीक है ना। अब 5 का जोड़ा नहीं बनाया, इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक 5 की और आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों वो सबसे छोटी जो संख्या है वो 5 है। यदि हम 675 को 5 से गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। यदि हम 675 गुणा 5, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 5 से गुणा कर दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 3375। ये एक पूर्ण घन संख्या है, और इसका घनमूल कितना होगा? इसका घनमूल होगा ये 15 होगा। ओके बच्चों, आ गया आपके समझ में? बच्चों मैं ये समझता हूं ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सब के सब आपको समझ में आ गए होंगे। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 5 यानी 100। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको इस 100 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाए? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप करो, और आपका जो आंसर आता है उसको आप कमेंट करके और मुझे जरूर बताओ।
ओके बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।